क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड डेटा था बॉलीवुड का, तुमने पहली बार कुछ ऐसा देखा। और कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग कैरेक्टर, जैसे अभी ये कौन सी मूवी थी अजय देवगन की, एलियन है, तो नहीं बनाते कभी। तुमने बहुत अच्छी बोली कि रिक्रिएट करते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। आप कैसे कोई चीज़ बना सकते हो? तुमने सोचा ना, तुम्हें किसी ने बताया। कोई भी कैरेक्टर जैसा दिखता है, जैसा चलता है, जैसा बैठता है, जैसा सोचता है, उसके पीछे उसकी पूरी हिस्ट्री है। वो ऐसे क्यों देखता है, वैसे क्यों बैठता है, वैसे क्यों चलता है, ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, उनको इस बातों पे गुस्सा क्यों आता है, उसकी मानसिकता क्या है। ये कैरेक्टराइजेशन होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तुमने भी बताया कि तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों बनते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों बनते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं अगर तुम्हारा कैरेक्टर करूँगा तो मुझे तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बनते हैं, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम्हारा नेटिव प्लेस क्या है, तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसी बाइक चलाते हो, बाइक कैसे चलाते हो। ये सब जानना पड़ता है जब हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो अभी ऑडिशन बनाते समय इतनी सारी चीज़ें तो नहीं कर पाते, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑडिशन बनाते समय भी करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे कोई प्रोजेक्ट मिला, किसी को फिल्म मिली, टीवी शो मिला, उसमें कैरेक्टर जो आपको डेवलप करना है। कई बार सुना होगा ना कि 3-3 महीने 4-4 महीने लोग खो जाते हैं कैरेक्टर में, उसकी तैयारी करने में। क्या तैयारी होती है वो? बॉडी बनाना, इन्फॉर्मेशन। और क्या इन्फॉर्मेशन, यही तो है कि कैरेक्टराइजेशन रेडी करते हैं। आदमी है कौन? तो तुमने कई बार सुना होगा कि कोई किसी का बायोपिक कर रहा है, उसके साथ रहने लगता है 1-1, 2-2 महीना, उसको ऑब्जर्व करता है, हर बात पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वाइफ से कैसे बात कर रहा है, बच्चों से कैसे बात करता है, खाना कैसे खाता है, चलता कैसे है, कपड़े कैसे पहनता है, ऐसे डिटेल तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे हम कैरेक्टर्स बनाते हैं। अभी हम वो डीपली समझेंगे। अभी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ कि फंडा क्या है एक्टिंग क्या है, किसी भी चीज़ को रिक्रिएट करना। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ही ना हो तो, जैसे हम कहते हैं फिक्शन, तो कभी हुआ ही नहीं है, तब तो रिक्रिएट नहीं हो रहा है। तो उसको ऐसे कह सकते हो, या तो क्रिएट करो या रिक्रिएट करो। पर जो तुम कह रहे हो, मान लो अगर कोई कैरेक्टर है, फिक्शन कैरेक्टर है, कुछ क्रिएट कर रहा है, क्या वो पहली बार हुआ है इस दुनिया में? पहली बार हुआ है। कोई भी चीज़ आप बिना देखे कैसे बना सकते हो? कुछ तो होगा उसका रेफरेंस, कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा उसके बारे में, तो पढ़ा होगा उसके बारे में। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप कैसे कोई चीज़ बना सकते हो? जैसे तुमको चाइनीज़ आती है, जापानीज़, मैं कहूँगा कि उसमें लिख के बताओ चाइनीज़ में, आज मैंने अंडा खाया, लिख के बताओ। इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें बस इतना पता है कि चाइनीज़ कोई लैंग्वेज है। हाँ, गलत लिख दोगे कुछ भी, टेढ़े मेढ़े रेफरेंस याद है, चाइनीज़ ऐसी होती है तो कुछ भी लिख दोगे, क्या वो सही होगा? अब अगर मैं कोई ऐसी भाषा बताऊँ, एनजीओ नीमाटी एक भाषा है, उसके बारे में जानते हो, लिख के बताओ। क्यों? कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। एनजीओ नीमाटी कोई भाषा है भी नहीं, ऐसे कोई भाषा भी नहीं है। तुम्हें 1 सेकंड के लिए लगा ना कि भाई ये क्या है, ये तो मैंने सुना ही नहीं कभी। ऐसे ही होता है, जब हमें कोई चीज़ पता ही नहीं है, ब्लैंक हो गए हम। तो अब क्या करें? हम जो भी चीज़ें करते हैं बीइंग एक्टर, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो हो चुकी है। हो सकता है नहीं, हमारे पास नॉलेज है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी को थोड़ा कम है, किसी के पास रेफरेंस पॉइंट है, या तो खुद के साथ हुआ है, या कहीं बाहर हुआ है, या कहीं उसने देखा है, कुछ लिखा है, कहीं लिखा हुआ था उसने पढ़ लिया है किसी किताब से, किसी मूवी में देख लिया है, किसी अड़ोस पड़ोस में कहीं पे कुछ हुआ है, न्यूज़पेपर में छपा है, किसी इंसान ने उसे कुछ बताया है कि देख वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि इन्फॉर्मेशन है इसलिए वो कर पा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कर ही नहीं पाएगा। तुमने बहुत अच्छी बोली कि रिक्रिएट करते हैं। बेसिकली एक्टर्स रिक्रिएट ही करते हैं, हम एक्टर्स सिर्फ रिक्रिएट करते हैं, हम क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर कौन है? ऊपर वाला है, जिसने इतना कुछ क्रिएट कर दिया है हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो कहते हैं कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। मतलब सत्य जो है वो बहुत अद्भुत है, विशाल है। सत्य, रियलिटी, यानी जो आप सोच भी नहीं सकते उससे 1000 गुना ज़्यादा हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा सब कुछ हो चुका है आपके आसपास। छोटा सा कहीं क्राइम होता है तो मुझे लगता है पहली बार हो रहा है ऐसा, और उससे कई गुना ज़्यादा बुरा कितने बार हो चुका है, लाखों करोड़ों बार, तुम्हें पता भी नहीं होगा उसके बारे में। तुम्हारे आने से पहले भी हुआ है, तुम्हारे जाने के बाद भी होगा, तुम्हारे रहते हुए भी हो रहा है, तुम्हें सिर्फ छोटा सा ज्ञान हुआ आज उसके बारे में। वो एज एक्टर हम रिक्रिएट ही करते हैं।
पहले इस फंडे को समझ लो। और उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटा, इन्फॉर्मेशन। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए, किसी भी मीडियम से चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब हमें नहीं पता होता, डायरेक्टर के पास इन्फॉर्मेशन है, तो डायरेक्टर से हम पूछते हैं, डायरेक्टर हमको बताता है। और अगर हमें खुद तैयारी करनी होती है तो हम खुद उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि सीनरी बनाओ, सीनरी में क्या क्या बनाते हो? वही तुमने देखा है, वही तुमने बनाया है, वो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। ऐसे क्यों नहीं बनाते हो कि एक स्पेसशिप है, एलियन है, वो तो नहीं बनाते कभी, क्योंकि वो है ही हमारे दिमाग में। ये तो हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत लिमिटेड। तुम किसी भी आदमी को पकड़ के बोलोगे कि भाई सीनरी बनानी है तो कैसे बनाओगे, यही बनाएगा जो तुमने अभी बोला। चाहे वो कितने बड़ा डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सबको पकड़ो, सब ये बनाएंगे। इतना लिमिटेड डेटा है हमारे पास, सोचो। यानी एक आर्टिस्ट के पास कितना वास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतना कुछ चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए। हमारी सोच में कितनी छोटी सी चीज़ें फीडेड है। तो हमें अपना माइंडसेट खोलना होता है एज एक्टर। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन खोलना होता है, देखना होता है, हर चीज़ समझनी होती है। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है, पीछे का लॉजिक क्या है। प्रेजेंट रहना होता है इस मोमेंट में। तो मैं कहता हूँ बार बार बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट। सुनो 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 सुनो, समझो। तुम्हें ये बात क्लिक हुई होगी कि यार सच में सीनरी बनाने बोले तो यही आता है सबके दिमाग में, इससे ऊपर तो कुछ आया नहीं, कभी सोचा ही नहीं। तो हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, देखो। ना तुमने उससे ज़्यादा कभी सोचा, ना तुम्हें उससे ज़्यादा बताया गया, तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ना तुमने सोचा, ना तुम्हें किसी ने बताया, जिसने जो बताया वो फीड हो गया तुम्हारे दिमाग में। अब वही इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। आज भी कभी किसी को हम एक्टिंग करते समय देखते हैं, भाई ये कैसे किया इसने, अरे ये तो बहुत अलग है, वहाँ क्या एक्टिंग करी है। ऐसा नहीं हो पहली बार हो रहा है, इस दुनिया में करोड़ों बार ऐसा हो चुका है। तुमने अभी देखा तो तुमको लगा अरे बाप रे ये क्या कर दिया इसने, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कभी, एक्टिंग है वाह। क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड डेटा है। तुमने पहली बार देखा तो तुम वाह हो गए। जैसे कोई अमेरिकन सिनेमा है, मतलब फॉर एग्जांपल हॉलीवुड का अगर तुम कुछ भी देखते हो या कोई और सिनेमा का कुछ देखते हो, क्रिएटिविटी, और तुम देख करके शॉक्ड हो जाते हो कि यार उसने क्या मूवी बना दी, क्या है। क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड डेटा था बॉलीवुड का, तुमने पहली बार कुछ ऐसा देखा और तुमने बोला यार इस तरह की फिल्म बन सकती है, इस लेवल की फिल्म हो सकती है। बाहुबली सबने पहली बार देखा, शॉक्ड हो गए सब, वाह ये क्या देख लिया हमने। लिमिटेड डेटा था, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन था, अचानक इतना बड़ा कुछ देख लिया, कुछ खतरनाक बेहतरीन सा, लोग शॉक्ड हो गए। सो व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, हमारा खुद का भी हो सकता है, और कोई ऐसा कैरेक्टर है जो तुमसे अलग है। जो मैंने बताया था 2 पार्ट्स वाला, या तो तुम्हें खुद अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना है सबसे पहला, और दूसरा कोई दूसरे कैरेक्टर को प्रेजेंट करना सीखना है। तो एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर। कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए डेटा चाहिए। तो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं? 3 मेजर पोर्शंस हैं उसके। सबसे पहला फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है। जैसे मुझे अगर तुम्हारा कैरेक्टर करना होगा, मैं तुम्हारी वो फिजियोलॉजी अपनाऊंगा। कैसी वाली? जो तुम घुटने मोड़ते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस करनी है तो मैं वो अपनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी फिजियोलॉजी है। तुम्हारे एक्सप्रेशन अपना लूँगा। लेकिन अगर तुम्हारा कैरेक्टर मुझे करना होगा तो मैं क्या अपनाऊंगा? फिजियोलॉजी ये, और तुम्हारे बैठने का तरीका ये अपना लूँगा, ये तुम्हारा ये तरीका, ये सब अपना लूँगा। मैं तुम्हारा कैरेक्टर कर पाऊँगा। ये फिजियोलॉजी है उसकी। दूसरा है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी कैसी है उसके आसपास की, है ना, बहुत मैटर करता है सोसाइटी। सोशियोलॉजी से क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी में जैसे लोग होंगे शराब पीने वाले, तो वो भी शराब पिएगा ज़्यादातर, और थॉट पे भी इफेक्ट आएगा। और कपड़े पहनने का तरीका, मराठी लोग अलग पहनते हैं, बिहारी लोग अलग पहनते हैं, बंगाली लोग अलग पहनते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, सबके कपड़े अलग हैं। उसका खाना, ज़्यादा तेल वाला, कम तेल वाला, नमक कितना होता है, हाँ स्पाइसी नॉन स्पाइसी, भाषा पे जैसे बताया बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर 2 अलग अलग राज्य के लोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। तो अगर कोई कैरेक्टर तुम्हें बनाना है, ये यूपी का रहने वाला है, तो तुम्हें उसकी भाषा, उसका कपड़े पहनने का तरीका पकड़ना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कहाँ का रहने वाला है। जैसे कोई भी टीवी शो में देखते हो, किसी को गुजराती दिखाना है तो गुजराती एक्सेंट पकड़ते हैं, वो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, एकदम से समझ में आ जाता है ना। कैसे? पहले तो कपड़े कैसे पहने उसने, अपीयरेंस कैसे है उसका, दूसरा वो बोल कैसे रहा है, ऐसी भाषा आ रही है, हमें समझ आ जाता है ये वो है। तो ऐसे हम कैरेक्टर बनाते हैं। और लास्ट क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है?
और प्रोसेस कैसे रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों पे, कैसे बिहेव करता है। जैसे कबीर सिंह का कैरेक्टर, ये कबीर सिंह, उसकी साइकोलॉजी कैसी थी, अग्रेसिव था ना बहुत, और छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा कर देना, कुछ भी करने से पहले क्या रिएक्ट कर रहा है सोचना नहीं, उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं, बस आया दिल में कर दिया, मार दिया किसी को, किसी दांत तोड़ दिए, लड़की के साथ मिसबिहेव कर दिया, कुछ नहीं पता उसको उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, जो दिल में आ रहा है गुस्से में आ रहा है वो कर रहा है। तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। वहीं अगर तुमने अलग अलग कैरेक्टर, जैसे अभी ये कौन सी मूवी थी अजय देवगन की जिसमें वो फादर होता है, दृश्यम देखिए, फिर हम आपके कौन देखिए, हम आपके कौन में कितने कैरेक्टर्स हैं। चलो डिफ़िकल्ट नहीं, आसान वाला करते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत पॉजिटिव किसी फिल्म में तुमने देखा हो, बागबान देखिए, बागबान में कौन होता है, अमिताभ, सलमान होता है, सलमान खान टेक केयर करता है। तो सलमान खान का कैरेक्टर क्या है, सुलझा हुआ, पॉजिटिव, एकदम सीधा साधा सा, रिस्पेक्ट करने वाला, अच्छा संस्कारी, तो कैरेक्टर है वो उसका, उसकी साइकोलॉजी है। वहीं जो दूसरे बेटे होते हैं रिएक्ट करते हैं, वो तू रख मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ही हो, तो उनकी साइकोलॉजी है। इस सिचुएशन पे चार लोग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ये सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो, मेरे साथ भी हो, किसी और के साथ भी हो, हम सब एक सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूँगा, तुम्हें भूख लगेगी तुम अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। तो क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। तो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी मिला के हम कैरेक्टर को डेवलप करते हैं।